बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप सबके उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं जी अपना यूट्यूब चैनल बातचीत विद हसन। और आज की बात स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज की बात का आगाज करते हैं जी। तो आपने देखा होगा कि कल से कोई एक वीडियो, बेकरी की वीडियो काजी साहब और गए हुए थे उस बेकरी पर, और वो वीडियो वायरल हुई पड़ी है। उस वीडियो के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये वीडियो ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने पुरानी है, लेकिन इसे वायरल अभी किया गया है। इसके पीछे क्या मकासद हैं वो भी मैं आपको बताता हूं आगे चल के। लेकिन इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूं। वो ये है कि इस वीडियो में काजी साहब के साथ जो खवातीन थी, मुझे उनका बड़ा मतलब अफसोस हो रहा है, उनके बारे में बड़ा एहसास हो रहा है मुझे। वैसे काजी साहब के बारे में मुझे कोई एहसास नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है मेरी उनके साथ, लेकिन उन खवातीन के साथ मेरी बहुत ज्यादा हमदर्दी है कि उनके होते हुए एक इस तरह की हरकत कोई भी इखलाकी तौर पे जो है ना वो बुरी है। वो वीडियो क्लिप था, चंद सेकंड्स का, आया, वायरल हो गया। लेकिन सोचने की बात यह है कि काजी साहब के साथ ये जो कुछ भी हुआ, चाहे अभी हुआ चाहे 3 महीने पहले हुआ, ये उनके किरदार की अक्कासी करता है। काजी साहब ने इस अवाम के साथ जो कुछ भी किया, काजी साहब ने इस अवाम के साथ जितना जुल्म सितम हुआ उसमें उन्होंने खामोशी इख्तियार की। जितनी फस्तायत हुई है इस मुल्क में, वो काजी साहब की जिम्मेदारी थी कि उस जुल्म और फस्तायत को रोके, उसके खिलाफ नोटिस लेते। लेकिन उनकी खामोशी ने उनके सारे इरादों को कौम के सामने खोल कर रख दिया, और सारी कौम ने देखा जो कुछ भी हुआ उनके साथ। और जिस तरह से एक पूरी पाकिस्तान के करोड़ों वोटरों के एक हक पर उन्होंने डाका डाला, तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी उन्होंने जुल्म सितम किया, एक निशान छीनना, उस पार्टी को बैन करना, जितनी भी मुश्किलात एक होती हैं उन्होंने की काजी साहब ने इस आवाम पर, तो ये रिएक्शन तो आना ही था। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि अब इस टाइम नफरत की आग काजी साहब के खिलाफ इतनी फैल चुकी है कि उसको जितना भी ठंडा किया जाए, जितना भी उस पर पानी डाला जाए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि काजी साहब के साथ के पास अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि जो अवाम के लिए इंसाफ का दरवाजा उन्होंने बंद किया था, वो दरवाजा खोल दें। अभी भी वक्त है उनके पास। आगे बढ़ते हैं जी। आपको याद होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक खत लिखा था जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, कि भाई किस तरह से आपने एक सीनियर जज को हटाकर एक जूनियर जज को उसकी जगह पर बिठा दिया। जब तक ये कमेटी अपने पिछले स्टेटस पर बहाल नहीं होती, मैं इस कमेटी में नहीं बैठूंगा। तो इस खत का जवाब जो है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। उन्होंने खत में मौकफ इख्तियार किया कि जस्टिस मुनीर साहब का रवैया जो है कमेटी के साथ सही नहीं था। मतलब जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी उसमें उनका रवैया सही नहीं था। भाई, आप एक फर्द ने आपने एतराज किया, कमेटी में 3 जजेस थे, अब बाकी के 2 जजेस जो हैं वो तो खामोश हैं, उन्होंने तो कोई एतराज नहीं किया, भी उनका रवैया ठीक नहीं था। और किसी दूसरे शख्स पर एतराज करने से पहले इंसान को, कोई भी हो वो इंसान, उसको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अब काजी साहब का जो रवैया है, क्या वो ठीक है? या माजी में जो काजी साहब का रवैया रहा था वो ठीक था? जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो रवैया हामिद खान साहब के साथ था, क्या वो ठीक था? और चंद दिन पहले एक खातून के साथ जो उन्होंने रवैया इख्तियार किया सुप्रीम कोर्ट में, वो व्हील चेयर पर थी वो खातून, और उस खातून को ड्रामेबाज कहकर सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकाला, क्या वो रवैया ठीक था? मोतीउल्लाह जान साहब ने जो एक ऑडियो लीक की है काजी साहब की, उसमें जो उनका रवैया था, क्या वो ठीक था? तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि दूसरों पर किसी बात का एतराज करने से पहले पहले अपने गिरबान में झांक लेना चाहिए कि आपका रवैया कौम के साथ और बाकी आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ आपका रवैया किस तरह से है। बाद में आप एतराज कर सकते हैं किसी और पर, अगर आप खुद ठीक हैं तो। आगे चलते हैं जी। तरीके इंसाफ ने जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, जो सदारती ऑर्डिनेंस एक पास हुआ है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और आपको ये बताता चलूं कि ये तीसरी एप्लीकेशन है जो इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है। और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने ये दरखास्त दायर की है, और देखते हैं जी इसका फैसला क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तहरीक इंसाफ पर बात करते हैं जी। तहरीक इंसाफ जो है वो काफी स्लो चल रही है। आप देखें सुप्रीम कोर्ट का जो तफसीली फैसला आया है, 8 मेजॉरिटी जजेस का फुल कोर्ट का जो फैसला आया है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, एक मुकम्मल चार्जशीट उन्होंने दी है। तो तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि इस पर एक रेफरेंस दायर करे फौरी तौर पर,
और इलेक्शन कमीशन को कहे कि ऑर्डर करवाए के बिना ये जल्द अज जल्द इस ऑर्डर पर जो है अमल दरामद करें, लेकिन उनकी तरफ से इस किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई, कोई उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया। तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि तरीके इंसाफ, पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है ना, इस हिसाब से काफी स्लो चल रही है, जिसको इमरान खान साहब ने भी काफी नोट किया है और इसीलिए उन्होंने एक नया फैसला किया है। इमरान खान साहब कहते हैं कि 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा नहीं, एहतजाज करेंगे। इमरान खान साहब ने कहा, मुझे मालूम है ये बुज़दिल हमें जलसे की इजाजत नहीं देंगे, अगर देंगे भी तो शहर से बाहर देंगे, इसलिए हम एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। देखें जी, अब जो पुरअमन एहतजाज है ये हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, और कोई भी चीज आने पाकिस्तान ने एक पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई ग्रुप हो, कोई इंसान हो, हर ये आईने पाकिस्तान ने उसको पुरअमन एहतजाज करने का हक दिया है और ये हक उससे कोई भी नहीं छीन सकता। तो ये तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने जो है ये फैसला किया है कि हम जलसा नहीं करेंगे और इसको एहतजाज में कन्वर्ट करेंगे और रावलपिंडी में हम एहतजाज करेंगे। तो इस वजह से जो पंजाब के सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका भी आज मैं देख रहा था कि वीडियो बयान एक आया हुआ है जिसमें वो अपने कारकुनान को पैगाम दे रहे थे कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचे, रावलपिंडी पहुंचे और इस एहतजाज का, पुरअमन एहतजाज का हिस्सा बने। अब देखेंगे ये पंजाब की लीडरशिप का एक इम्तिहान है, केपीके की लीडरशिप का एक इम्तिहान है। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब की उम्मीदों पर किस कदर उतरते हैं और इस इम्तिहान में किस कदर ये कामयाब होते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान में जलसे की भी दरख्वास्त दी हुई है। देखते हैं अभी उसकी इजाजत इनको मिलती है या नहीं मिलती, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं, वो मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। तो आपको जो सूरत हाल चल रही है इस टाइम मुल्क में, वो आपको खुद ही अंदाजा, आप खुद ही एनालाइज उसको कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तकरीबन कोई 7-8 मीटिंग्स आपस में कर चुके हैं, क्योंकि जो तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उनको वो फैसला समझ नहीं आ रहा, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहते हैं जी कि सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले पर अमल करें या कौमी असम्बली से आने वाले एक्ट पर अमल करें। मतलब इनको ये समझ नहीं आ रही अभी तक कि कौमी असम्बली एक एक्ट बनाती है और उस कोई भी कानून बनाती है तो उसकी तशरीह जो है हमेशा सुप्रीम कोर्ट ही करती है, और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर अपना फैसला जो है वो सुना दिया है, और फुल कोर्ट का फैसला है, वो सिंगल पर्सन का फैसला नहीं है, फुल कोर्ट का फैसला है। और इनको अभी तक ये बात ही समझ नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन को कि हमने करना क्या है। और वैसे भी वो जिस एक्ट का, जिस रूल का वो सहारा ले रहे हैं, रूल 94, कल के व्लॉग में मैंने आपको तफसीलन बताया था कि वो रूल सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर उड़ा के रख दिया है। तो इसमें कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, वाजे है, हर बंदे को पता है। एक आम से इंसान से आप पूछें तो वो भी आपको बता देगा कि आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल करना है। मौलाना फजल रहमान साहब की बात करते हैं जी। कल आपने शायद देखा होगा, कल रात को मौलाना साहब शहर इक़्तिदार में लौटे हैं, और जैसे ही वो शहर इक़्तिदार में पहुंचे हैं तो उनके घर में काफी ज्यादा गहमा गहमी थी, और हुकूमती अरकान जो हैं वो एक वक्त उनका वो वहां पर पहुंचा हुआ था, और इस्लामाबाद के जितने भी मोतबर सहाफ़ी हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे। और उनकी आपस में बात क्या हुई ये तो अभी तक हमें पता नहीं लग सका, लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का पता चला तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वक्त सलमान अकरम राजा साहब की क़यादत में वो वहां पर पहुंचे, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह जो हैं वो भी मौजूद थे, काफी ज्यादा बंदे थे वहां पे। और जैसे ही वो उनकी अब क्या बात हुई आपस में ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि जैसे ही हमें इस बात का पता चलता है, जैसे ही अपडेट्स मिलती हैं तो वैसे ही मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने कुछ देर सहाफ़ियों से बात की तो हमने भी सुन ली वो बात। हमें पता लगा कि वो उन्होंने फरमाया कि हम जो है मौलाना फजल रहमान साहब का शुक्रिया अदा करने आए थे कि जो एक गैर आईनी तरमीम हो रही थी उसके खिलाफ वो हमारे साथ खड़े हुए, तो हम उनका शुक्रिया अदा करने आए थे। तो लेकिन जो फजल रहमान साहब के कुछ जराए से पता लगा वो ये बात ही, फजल रहमान साहब ने तहरीक इंसाफ वालों को कहा कि जो आइन में, आईनी तरमीम में जो खतरनाक क्लॉजेस थे, जो खतरनाक बातें थी, वो हमने खत्म करवा दी है। मतलब वो आईनी तरमीम जैसे होगी ना वो वाली चीजें उसमें नहीं होंगी। तो आप सबको मुबारक हो, और हम जो है ना बहुत जल्द कौम के सामने भी ये सारी बातें रखेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जो जितने भी कौम के खिलाफ, ये अवाम के खिलाफ बातें होंगी आईनी तरमीम में, उसकी हम नफी करेंगे। तो ये बात उनके जराए से पता लगी है। आखिर में जी मैं आपको मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक ब्रेकिंग न्यूज देता चलूं, हालांकि मैं पहली दफा मियां साहब का जिक्र कर रहा हूं अपने व्लॉग्स में। नवाज शरीफ साहब की खबर ही ऐसी है कि मुझे देना पड़ रही है। नवाज शरीफ साहब ने की जंग के मुताबिक उन्होंने खबर दी है कि 3 अक्टूबर को
मियां साहब ने लंदन की अपनी टिकट कंफर्म करवा ली है एक इंटरनेशनल एयरलाइन पर, और उनके जो जाती डॉक्टर हैं वो भी उनके हमरा होंगे, वो जा रहे हैं, और उनकी साहबजादी मरियम सफदर अवान साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं, वो भी उनके हमरा जा रही हैं। तो लेकिन उनके जो दूसरा चैनल है मियां साहब का जियो के मुताबिक जो है वो कह रहे हैं कि नहीं जी, वो 3 तारीख को नहीं जा रहे, वो 5 और 7 अक्टूबर के दरमियान वो चले जाएंगे। तो इसमें कोई बात नहीं अगर 1-2 दिन लेट कर जाए। लेकिन बात यह है, जो गौरतलब बात है वो ये है कि मियां साहब पूरे 1 साल के बाद पाकिस्तान से वापस लंदन तशरीफ लेके जा रहे हैं। 1 साल पहले मियां साहब आए थे, और आपको मैं याद दिलाता चलूं कि जब PDM-1 का दौर था तब भी इनके भाई मियां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान थे, लेकिन फिर भी वो नहीं आए, क्योंकि उस वक्त उमर अता बंदियाल साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, लेकिन फिर भी ये नहीं आए। लेकिन जैसे ही जस्टिस काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने, तो फौरन मियां साहब जो है ना यहाँ पर पाकिस्तान पहुंच गए। उनके सारे केसेस इंतहाई आला किस्म के प्रोटोकॉल में उनके केसेस खत्म कराए गए, उनको जमानतें दी गई, और एयरपोर्ट में ही सुप्रीम कोर्ट का अमला भेजा गया, और वहीं पे उनके साइन वगैरह, बायोमेट्रिक वगैरह हर चीज वहीं पे कराई गई। और अब 1 साल के बाद जब 25 अक्टूबर को जस्टिस काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं रहेंगे, वो रिटायरमेंट उनकी हो जाएगी और सर्विस मुकम्मल हो जाएगी, तो अब सुनने को ये आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी लंदन को वापस जा रहे हैं। अब इसमें बीच की सूरत हाल पता नहीं क्या है, क्या वो वाकई ही इलाज के सिलसिले में जा रहे हैं, या ये रीजन जो मैंने आपको बताई है इस रीजन की वजह से जा रहे हैं। क्योंकि मियां साहब कहते हैं कि जब तक जुडिशरी में अपना बंदा ना बैठा हो तब तक हम मुल्क में कुछ भी नहीं कर सकते। तो देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है, या वाकई वो इलाज के लिए जा रहे हैं, या अपना मतलब है कि जस्टिस काजी साहब के जाने की वजह से वो यहाँ से जा रहे हैं, या इनको गेम नहीं बनी, उनकी गल नहीं बनी, जैसे कि कहते हैं उनके, और मायूस होकर वो लंदन वापस जा रहे हैं। बहरहाल जो भी बात है, अगर आप लोगों को कोई इस बात में कोई सेंस है, कोई पता है, कोई बात है, तो काइंडली कमेंट्स में नीचे लाजमी बताइएगा, और हमें भी आगाह कीजिएगा कि असल बात है क्या। तो अपने व्लॉग नंबर 12 का यहाँ पर एंड करते हैं जी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुलाकात होती है अगले व्लॉग में, तब तक अपना, अपने घर वालों और इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।